हम लोग बाली की सड़कों पे घूम रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। देखिए सेमिया सेट पॉइंट, तब हम बहुत समय बाद आए हैं। हाँ तो होने के बाद हम बहुत टाइम बाद आए हैं। ये हमारा मी टाइम है और फर्स्ट टाइम है, तो हम इसी बात को एंजॉय करेंगे। अच्छा यही तो आए थे। हाँ हो गया। हाँ यही से तो देखा था, पूरा मार्केट क्लोज हो गया है। अच्छा लगा था क्या तुम्हें? ठीक है, दोस्तों हमें बैंकॉक ट्रिप याद आ गई इससे लेते हैं। क्योंकि ये जो बाली है काफी सिमिलर है थाईलैंड से। इसके बगल में है, पड़ोसी में इससे क्या मस्त कुछ क्या मनी एक्सचेंज के बारे में बताना है? अरे यार मेरे को स्कैम हो गया, क्या बता। मनी एक्सचेंज में जिसमें दिख रही ना मैं पूछ रहा हूं। हाँ मनी एक्सचेंज में जिस इसको लग रहा था कि बहुत कम पैसे में दे रहा है और वो एक्स्ट्रा पैसे ले रही है और ज्यादा। सही है ये है। इधर इधर मत आना, इधर मत आना कुछ अच्छा दूसरे अगर आ रहा था। पोटैटो हेड के बगल में मैं तेरे कान पे है ये इसके सामने एम मार्ट के बगल में। हाँ एंट्रेंस है जाओ मैं खाने बताऊं। इसने मुझे क्या दिया, उसने $200 का 17 पॉइंट, उसने बहुत एक्सेसिव रेट दे दिया। मुझे लगा ऐसा क्या यार इसी से करा, ऐसा लिखा हुआ था उसने कहीं पे। तो मैं कराने गया तो 17.35 की जगह पे 17.8 लिखा हुआ था। एनीवे मैंने कराया तो उसने कैलकुलेटर पे दिखाया और मुझे 3.4 मिलियन की जगह 3.04 मिलियन दे दिया। 3 मिलियन दिया, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसे करो 40 के दे दिया। और मैंने पर चेक किया 3.4 है तो उसका हाफ होना है। तो वो पैसों के एक तेरा तो मेरा नहीं नहीं 3 तेरा 4 मेरा अक्षय कुमार वाला मैंने कहा 3.4 हाल ऑल्सो मेक सम मनी ना, तो मैंने कहा 0.4 मिलियन, तो ऐसे ऐसे एक 500 के उसने वो दे दिया केवल, तो 300 दिए 0.3। तो फिर मैंने कहा बट दिस रेट, तो फिर मैंने कैलकुलेशन दिखाया कि दिस रेट पे तो आपको और देना चाहिए, मेरे को 2 लाख और देना चाहिए। तो मैं कहता नहीं ना ऐसे, फिर उसने 50 देना शुरू किया, 50 दिया। फिर उसने बोला कि 200 फॉर मी अदरवाइज व्हाट्स माय बेनिफिट। फिर उसने बोला टेक मी है तुम, लेकिन मैंने कहा 10 मिनट से मेरे को क्यों नहीं ले लिया? मैं होती तो अपना पैसे लेके निकल जाती है। अरे मुझे लगा फायदे के चक्कर में 1000 के खाता लेंगे, वो भी तब ज्यादा देर की। अगर मैं ना करता ना तो कम से कम 5000। अरे जो एक्चुअल में जो लिख के करते हैं ना कि हाँ हम इतना लेते हैं और उतना ही लेते हैं, वो समझ में भी आता है। जहाँ भी 0 कमीशन होता है वहीं ना, वहाँ बहुत सारा कमीशन होता है। जहाँ पे पासपोर्ट मांगे आपसे, जैसे कोई पासपोर्ट नहीं मांग रहा है तो लफड़ा है, चाहे तो हम कोई करेगा। पासपोर्ट क्यों गए थे? मुझे ऐसा क्यों थाईलैंड में बहुत बाद में लगा थाईलैंड की इसकी याद दिलाएगा। हम लोग रुके थे फिर हम तो जगह खाकर फेंका था मैं कैसे हुआ जो एक तरह की इन ड्रेस दिखा। ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। तन मेरा पेज द ओरिजिन्स क्या जो पहले मैंने पढ़ा तन मेरा, फिर पता चला ये तना मेरा। नहीं पेज द ओरिजिन्स क्या, जड़ को तय करो, तना तो मेरा है। जड़ मेरा है, तना आपका है। ये कपड़े दिखाई कितने अच्छे इंडिया से एक आध कपड़ा ले आओ एक आध दिन के लिए, अदरवाइज यहीं से खरीदो। मुझे तो यहाँ समझ में आया कि इंडिया में अगर आप ऑनलाइन भी खरीदते हो तो भी बहुत सारी महंगी ड्रेसेस मिलती हैं। अगर बीच वाली रहोगे तो उससे बढ़िया यहीं आके ले लो, यहाँ बहुत सारी मिल जाएगी। ऊपर से ये होगा कि आपने दूसरी कंट्री में जाके लिया है। बहुत सस्ता भी है, अच्छा भी है। हाँ फिर क्यों लो, कई जगह तो अच्छा भी है। फिर कोई वो क्यों ले, ये ना ले। हाँ, आपकी नजर मेरे पास ऊपर। थाईलैंड में भी हर जगह राक्षस बने तो यहाँ भी बने हुए हैं। आई डोंट नो इसका क्या वो है। अगर आप लोग हैं यहाँ से तो मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोग देखते हैं तो हाँ पता नहीं कैसे, मेरे बहुत सारे लोग इंडोनेशिया से भी देखते हैं, तो इसलिए मेरे को लगा कि अगर आप लोग हैं यहाँ से तो मुझे कमेंट करिए क्यों है यहाँ पे, ये कौन है,
क्या इसका महत्व है। क्या है? जल्दी से बताते हैं क्या है। मछली श्रिम्प है ना, आई नो, ये उछलती है। तो दोस्तों आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक कर लीजिए। कल हम गए थे शीशी क्लब, जहाँ पे फ्री ड्रिंक्स थी 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। एंट्री फी थी, लेकिन एंट्री फी में आप खा पी सकते थे। और उसके अलावा 10 बजे से 12 बजे तक आपको जो पीना है, कोक पीना है, दारू पीनी है, कॉकटेल पीना है, मॉकटेल पीना है, सब कुछ जो भी पीने वाली चीज़ें थी वो फ्री थी। लेकिन हमें वहाँ टूरिस्ट नहीं दिख रहे थे, पब्लिक लोकल वाली थी। और साथ ही साथ इतना अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था चलने फिरने में, तो इसलिए हमें लगा कि थोड़ा सा शेडी लगा, फिर हम निकल गए। बट आप अपने हिसाब से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप जाइए, और अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ड्रिंक मत कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरी कंट्री का किसी को मालूम नहीं है कि कैसी जगह है, क्या है, उसके रिव्यूज़ मैंने नहीं पढ़े थे। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के अंदर ही हम वहाँ से निकल गए थे। और फिर हम आ गए मैक्सिकोला, जो कि हम पहले गए थे। शीशी से पहले हम मैक्सिकोला गए थे, जहाँ पे चीकू को भी लेकर आए थे। लेकिन 9:30 बजे के बाद यहाँ पार्टी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हम चीकू को वापस विला में ड्रॉप कर आए थे। तो हम यहीं वापस आ गए। यहाँ पे म्यूजिक भी अच्छा था, लाइट भी अच्छी थी, मतलब दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं कि अंधेरा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। और टूरिस्ट ही टूरिस्ट भरे हुए थे यहाँ पे। तो बच्चे के साथ आ रहे हैं तो शाम वाम में आ सकते हैं, 9:30 बजे से पहले निकल जाइए, क्योंकि 9:30 बजे के बाद यहाँ पे म्यूजिक लाउड हो जाता है और यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। खाने पीने की चीज़ें आई थिंक चलती रहती हैं। तो ये बाली सेमनिया में पड़ता है, तो अगर आप पार्टी करना चाहते हैं तो ये अच्छी जगह है। यहाँ पे वाइब अच्छी मिलेगी आपको, ऐसा कुछ शेडी नहीं लगेगा और मज़ा आएगा देख के, क्योंकि हर एक बंदा डांस कर रहा होगा, बंदा बंदी सभी डांस कर रहे होंगे, और कुछ भी वियर्ड नहीं लगेगा, कुछ भी शेडी नहीं लगेगा। 10 बजे 9:30-10 बजे के बाद डीजे आ जाता है और डीजे कंटिन्यूअस बजाता रहता है जब तक बंद नहीं हो जाता क्लब। और यहाँ पे क्या है, टेबल लगी हुई है, टेबल पे लोग खड़े हो के डांस करते हैं। आई थिंक पर्पसली रखी है कि किस लिए पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग टेबल पे खड़े होके डांस कर रहे थे और वहाँ पे मना नहीं करते हैं। हम आए हैं वीकडे में, तब ये हाल है, आप सोच लीजिए वीकेंड पे क्या हाल होता होगा यहाँ पे। मुझे लगता है वीकेंड पे बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाले लोग होते होंगे, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती होगी। तो अगर वीकेंड पे जा रहे हैं तो आई थिंक कॉल करके जाइए, रिजर्वेशन कर लीजिए। तो मुंबई की तरह ये भी है, यहाँ पे भी 1 बजे के बाद बंद हो जाता है, 1 बजे शाम बंद हो जाएगा, जो भी डीजे विजे है वो सब बंद हो जाएगा, म्यूजिक बंद हो जाएगा और लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a 5th of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. तो रात के बज गए 1 और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का, जो कि हमने ग्रैब से की है। तो यहाँ ग्रैब और गोजेक चलता है ज़्यादा। और हम भी यहाँ फॉरनर हैं। You called up Grab. 201 bike. अच्छा 201, okay. No, but it's okay. Grab is coming. Grab is coming. Hey, bike. On the bike, yeah. Let's go, bike. जो 100 रुपए के लिए बेचारे इतने मेहनत करते हैं, गोवा वाले को सीखना चाहिए, चलो कामचोर हो गए हैं। नहीं, ये एग्जैक्टली गोवा का फील दे रहा है। बट यहाँ है क्या कि हर चीज पे लोगों का ध्यान नहीं है कि
के हिसाब से किया है, बट गोवा के पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उन्होंने उसको ग्रैब नहीं किया, उसको ऐसे छोड़ दिया। तो गोवा के सारे टूरिस्ट बाली और थाईलैंड चले गए है ना। हाँ, तो इससे भी इंडिया का तो नुकसान ही हुआ है ना। तो बस हम निकल रहे हैं और अब जा रहे विला की तरफ। देखते हैं चिकू जगह है कि सो रहा है। रास्ते में हम लोग गए थे पानी लेने के लिए। दोस्तों मुझे अभी एहसास हुआ कि शायद इस कंट्री में, इस जगह पे, इस विला पे हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा 99.9% श्योर, और परी कह रहे 100% श्योर दोबारा नहीं। क्योंकि मुझे लगता है एफर्ट डाल के जहाँ जा चुके वहाँ नहीं आएगा कोई। 8 years बैक जहाँ पे हम लोग स्पेन में रुके थे, मुझे नहीं था दोबारा कभी जा पाएंगे। उस होस्ट को पहचान भी नहीं पाएंगे। हिल्डा कौन थी मैं जान भी नहीं पाऊंगा। वो जिंदा भी नहीं होगी, वो बूढ़ी थी। एक्चुअली साइकोलॉजी और फिलॉसफी में एक पॉइंट है, कई लोगों से हम जिंदगी में आखिर बार मिल चुके होते हैं। और कितनी अजीब सी बात है जब किसी मतलब ये नहीं कि कुछ अनसेड गुड बायस होते हैं जिन्हें आप अपनी जान पहचान के सब करते हो, और कुछ अनसेड गुड बाय होते हैं जिन्हें आप स्ट्रेंजर से करते हो। दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें इतने सारे लोग हैं कि आप बहुत सारे लोगों को बिना गुड बाय के चले जाते हो। और ये बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पे वेनिया विला में 99 के 100% आप मुझे लगता है श्योर में दोबारा नहीं आऊँगा। बट आई वॉन्ट टू सेवर दिस मोमेंट, आई वॉन्ट टू लिव दिस मोमेंट। हाँ एग्जैक्टली। अगर ये सोचोगे कि दोबारा नहीं आ पाएंगे तभी जी पाओगे। जिंदगी उसके बाद पता नहीं कब आ रहा हूँ। It's good, that's the beauty of life. Roaming around, knowing new people. बाकी तो सब यही रह जाना है। क्या लेके आया हो, यही ऐश लेके गंगा में बह जाना है। हम आ गए हैं, चल के देखते हैं। हमारा चीकू जो है वो सो रहा है कि जगह है। आई थिंक जगह ही होगा, नहीं सोया होगा। चलिए देखते हैं। क्यों? भाग के आ रही है, कैसे मम्मी? दिख रही है ना, खेल रही थी। अली मेरे बच्चे भाग भाग के आ रहे हैं। मम्मा बच बाबू, ये छोटू, ये गुड्डू, बहुत एंजॉय किया भाई। छोटी बड़ी